ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम 16वें अध्याय का पाठ करेंगे। कल हमने 15वां अध्याय देखा। 15वें अध्याय का क्या नाम था, कोई बताएंगे? पंद्रहवें पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम मतलब क्या है? पुरुषों में उत्तम पुरुषों में योग। उत्तम। जी, तो कल ये हमने देखा। और भगवान किस तरह से जो है पालन करते हैं, पालन करता है, वो बताया भगवान ने। भगवान कहते हैं कि मैं जो वैश्वानर के रूप में है ना, वैश्वानर के रूप में और प्राण वायु के रूप में उपस्थित होके 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ ना। 4 प्रकार के अन्न हैं जो चबाए जा सकते हैं, अ, चाटे जा सकते हैं, निगले जा सकते हैं और पिए जा सकते हैं। इन चारों तरह के अन्नों को भगवान वैश्वानर रूप में, अग्नि रूप में और प्राण वायु की सहायता से उसको पचाते हैं। इस तरह से भगवान जो है पालनकर्ता के रूप में बताया। और भगवान ने भी विधि बताई कि हम किस तरह से उन तक पहुंच सकते हैं। उनके कुछ विभूतियां भी बताई उन्होंने। तो इस तरह से पुरुषोत्तम युग था। और अब आज हम पढ़ेंगे दैवी सुर, दैवी सुर विभाग, दैवी और आसुरी स्वभाव, है ना। दैवी सुर विभाग का संस्कृत जो है दैवासुर संपद विभाग योग, संपद विभाग योग। संपद विभाग को यहाँ पे साधन विभाग योग हो गया। ठीक है, तो देवी और आसुरी स्वभाव। तो हमारे अंदर जो है मनुष्य में बहुत तरह के स्वभाव होते हैं। तो भगवान ने उनको डिवाइड किया है कि कौन से दैवी स्वभाव हैं, कौन से आसुरी स्वभाव हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हम पहचान सकते हैं अपने अंदर कि किस तरह के स्वभाव हम रखते हैं, है ना? और उसके क्या प्रभाव हैं, ये भगवान बताएंगे। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुत्वम मार्दवम हीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिम मानिता भवन्ति संपदं देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा इस सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान ने पूरा लिस्ट बता रही है कि ये जो है ये दैवी गुण है ना, जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इसमें जो गुण बताए हैं ना, निर्भयता, जिसमें भय नहीं होता, आत्मशुद्धि, तो ये गुणों के हिसाब से दैवी गुण हो जाते हैं। और छिंद्रान्वेषण में अरुचि, छिंद्रान्वेषण मतलब जो हम एक दूसरे की बुराई करना, या जब दो लोग मिलते हैं तो अ, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, तो ये छिंद्रान्वेषण में उसकी अरुचि होती है। जो दैवी गुण तुल्य होते हैं उनमें अरुचि होती है। तो इस तरह के फालतू समय में वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं, है ना। इसी तरह सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, है ना। कोई उनको सम्मान की अभिलाषा नहीं होती है कि कहीं वो गए हैं
किसी ने उनको विश किया नहीं किया, सम्मान दिया नहीं दिया, है ना, इससे मुक्त होते हैं। जो देवतुल्य पुरुष होते हैं, जो दैवी गुणों से संपन्न होते हैं, वो सम्मान की अभिलाषा नहीं रखते हैं, है ना। और इसमें लोभ विहीनता है, लोभ नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, आत्मशुद्धि है ना, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धि कैसे होगी? जब हम जप करते हैं तो हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। ठीक है, मन शुद्ध होगा तो आत्मा भी शुद्ध होगी। क्योंकि आत्मा आत्मा तो शुद्ध है ना, आत्मा तो शुद्ध है। कोई कहेगा कि आत्मा शुद्ध है तो उसकी शुद्धि की जरूरत क्या है, लेकिन क्या होता है कि वो मन के चारों तरफ जो है इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय हैं, है ना, और मन उसमें लिप्त हो गया है ना। तो आत्मा भी जब बहुत ज्यादा लिप्त हो जाता है तो आत्मा भी उनके साथ लिप्त हो जाती है। तो इसीलिए जब मन शुद्ध होता है तो आत्मशुद्धि भी होती है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं भगवत गीता भागवतम, है ना, उसको समझ रहे हैं, समझ के फिर हमको आध्यात्मिक ज्ञान आ गया। अब क्या ज्ञान आ गया तो उसका क्या करेंगे, हमको, है ना, हमको अनुशीलन करना है, उसका उसका पालन करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं ज्ञान हो गया बस काफी है, पता है हमको, पता है हमको सब क्या होता है, ठीक है, लेकिन उसका अनुशीलन नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। तो अनुशीलन करते हैं तो ये दैवी गुण हो जाता है। दान देना, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, है ना, दान के बारे में भगवान बताएंगे डिटेल में कि दान किस तरह से करना चाहिए। आत्म संयम होना चाहिए, है ना, आत्म संयम हमने देखा था। तो हम मन के द्वारा जो है इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो उसको मन को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो इससे आत्म संयम आता है। यज्ञ परायणता, वह वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सरलता होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आपको उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, जो है स्पष्ट बोलते हैं ना जी। कई लोग होते हैं कि मुंह पे स्पष्ट बोलते हैं, बुरा लगता है कई बार, लेकिन वो ज्यादा सही है। सरल होना चाहिए, है ना। अहिंसा, सत्यता, हिंसा, अहिंसा में आप जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो दूसरों के साथ अगर नहीं बांटते हैं तो वो भी हिंसा होती है। तो अहिंसा इस स्तर की होनी चाहिए। सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा। करुणा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि दया होनी चाहिए, आप में करुणा होनी चाहिए, तभी संभव आएगा। जब ये दया करुणा होती है, जब आपका दुश्मन है या कोई शत्रु आपको पता है कि ये नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब उसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर आपको परमात्मा या भगवान का जो अंश है, परमात्मा का अंश है, उस रूप में देखते हैं। तो आपको उसके ऊपर करुणा आती है कि ये जो है ये मोहग्रस्त हो गया, ये प्रकृति के गुणों द्वारा मोहग्रस्त है, इसको पता नहीं है ये क्या कर रहा है ये। तो उससे उसके ऊपर करुणा आती है, दया आती है, तब संभाव आता है ना। इस स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तब संभाव आता है। फिर लोभ विहीनता, लोभ, लोभ जो है लालच, ये अभी भगवान बताएंगे, काम क्रोध और लोभ जो है ये नरक के 3 द्वार हैं। तो लोभ विहीन होना है। भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत, ईर्ष्या जो है हर इंसान में होती है, थोड़ा सा कुछ कंपेयर करेगा तो उसको ईर्ष्या हो जाती है। तो ईर्ष्या से मुक्ति होना चाहिए। भगवत धाम में ईर्ष्या की कोई जगह नहीं। तो जब आप सब चीजों से विरक्त होते हैं तो आपका फिर ईर्ष्या खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ये सब चीजें की जरूरत नहीं है। आप, ईर्ष्या तभी होती है जब आप भौतिक दृष्टि से कंपेयर करते हैं अपने आप को, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उससे कंपेयर करते हैं तो आपको ईर्ष्या होती है। और जब आपको ये लगने लगता है कि ये भौतिक सुख सुविधाएं जो है ये टेम्परेरी हैं, ये, है ना, ये आज है कल नहीं हो सकती हैं, और जो हमारे जीवन का उद्देश्य इस सुख सुविधाओं और इसका भोग करने में नहीं है, तब आपके अंदर से ईर्ष्या वो हट जाती है कि ठीक है, वो खुश है तो आप भी खुश हैं, है ना, वो दुख है तो उसके दुख में आप भी शामिल हैं। सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए। तो ये लिस्ट को हम पढ़ते हैं। छंद में उल्लिखित है ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं, है ना, ट्रांसेंडेंटल है ये सब, आध्यात्मिक गुण है ये सब। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है ना।
तो सभी लोग जो है ट्रांसेंडेंटल स्टेज या स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच सकते हैं अगर इसको, इन गुणों को का पालन करेंगे तो, है ना। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। इसका मतलब जो सब गुण हैं, ये गुण किसी किसी वर्णाश्रम धर्म के लिए जरूरी है ना। तो इसमें जैसे कोई गुण अपन देखते हैं तो उसके अंदर वो अ, ये एक्चुअली श्लोकों में बताया गया है, जिसके अंदर आप ये गुण वर्णाश्रम धाम की, अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ब्रह्मचर्य में है या गृहस्थ में है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर गुण बहुत जरूरी है। जैसे दान है, दान जो है ये न ब्रह्मचारी कर सकता है क्योंकि उसका आय का स्रोत नहीं होता है। उसी तरह जो सन्यासी होता है उसका भी कोई स्रोत नहीं होता, वो दान के ऊपर ये रहता, आश्रित होता है, ठीक है। लेकिन जो गृहस्थ होता है ना, गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो दान करे, है ना। उसी का, है ना, वो, क्योंकि जो ब्रह्मचारी है या जो सन्यासी है वो दान के ऊपर ही आश्रित है ना। और गृहस्थ जो है वो आय, उसके पास आय का स्रोत होता है, तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वो दान करे। तो इसी तरह से वो आश्रम में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसी आश्रम के अंदर आपको करना है। तो ये जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें, तो बाकी आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये सब जो है ये दैवी तुल्य गुण है, ठीक है। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया, तो धीरे धीरे इसको विकसित करना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही आप गृहस्थ आश्रम में आ गए तो आपने दान धर्म चालू कर दिया, ठीक है। ब्रह्मचर्य से आप जब गृहस्थ में आए तो आपको पता होना चाहिए, तो इस सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार उसको आपने विकसित कर लिया, ठीक है। आपका आपका धर्म चेंज हुआ, है ना, वर्णाश्रम धर्म, ठीक है ना। वर्ण मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और सॉरी वानप्रस्थ और सन्यास, ये आपके वर्ण हैं। और आश्रम कौन कौन से हैं, आश्रम कौन से हैं, एक होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो इस तरह से इसको वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं, ये चारों चारों चीजों को, और उसका उसके अनुसार उनका आचरण होना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो दयनीय, भौतिक स्थिति दयनीय हो सकती है ना, लेकिन इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दान का ही एग्जाम्पल लेंगे, तो अगर कोई भौतिक स्थिति उसकी ऐसी नहीं है या उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है ना, लेकिन इसका अभ्यास कर सकते, इसी तरह का ध्यान कर सकता है, वो ज्ञान का ध्यान कर सकता है। अगर उसके पास आर्थिक रूप से ठीक नहीं है उसकी हालत, तो वो अपनी ज्ञान का दान कर सकता है, ज्ञान को तो कोई रोक नहीं रहा है। तो इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे हम पारलौकिक बोध के उच्चतम मन तक उठना संभव है। तो ये अभ्यास करना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यास, इन गुणों का अभ्यास सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे सभी जो है ऊपर मंच तक, उच्चतम मंच तक उठ सकते हैं, ठीक है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये हमको समझ में आता है एक्चुअली कि ये जो बंदा है इसके अंदर दम्भ है ना, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है इसके अंदर, है ना, ये समझ नहीं पा रहा है, अज्ञान है ये, है ना, अंधकार में है। तो ये हमको पता चल जाता है कि ये आसुरी स्वभाव वाले गुण है। तो ये हमको अब पता चल गया कि कौन से दैवी गुण है, कौन से आसुरी गुण है ना। तो इसको अपने अंदर हमको देखना है और उसके बाद उसका प्रयास करना है उसके, ताकि हम ऊपर क्रमिक क्रमिक विकास हो हमारा, है ना। धीरे धीरे हम उसके ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमारे के अंदर अभिमान है तो उसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, है ना, कि कहाँ कहाँ मैं गलती करता हूँ। तो इस तरह से इनको पहचान के, आसुरी स्वभाव वालों के गुणों को पहचान करके हमको उसके ऊपर प्रयास करना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। उसी तरह जो दैवी गुण है उनको हमको विकसित करना पड़ेगा। तो जब हमको पता चल जाएगा तो हम अपने अंदर, हमको जब हम आईने में देखते हैं अपने आप को, तो हमको ये दिखना चाहिए कि ये चीज हमारे में कमी है, तो हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि अब हमको गुण पता चल गए, है ना, अब हम पूरी सारी दुनिया में चले जाएंगे और सबको देखेंगे कि ये तो आसुरी वाह है, ये तो आसुरी है, और फिर वो ज्ञान बांटेंगे। तो उसके लिए नहीं है ये हमको अपनी शुद्धि के लिए करना है, ठीक है। ये जो ज्ञान दिया भगवान ने, हम अपने अंदर देखें,
है ना, दूसरों को विचलित ना करें, क्योंकि ये होता है कि आप समझ गए कोई चीज, तो आप अपने परिवार में सबसे पहले उसको ज्ञान को बांटना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो उसको विचलित मत कीजिए, और अपने अंदर जो है उसको शुद्ध कीजिए। तो इन आसुरी स्वभाव वाले गुणों को शुद्ध करना है। अभिमान नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध तो भगवान ने बताया कैसे आता है, काम जब जो लस्ट आपका इतना बढ़ जाता है कि किसी कोई चीज इतनी तीव्र इच्छा हो जाती है और वो नहीं मिलता, तो आपको क्रोध आता है। क्रोध आता है तो आपकी स्मृति चली जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है, और आप कोई ऐसा स्टेप लेते हैं कि वो आसुरी हो जाता है, आसुरी हो जाता है, और आप अपराध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजों के ऊपर हमको कंट्रोल करना है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता निबद्धाय असुरीमता माशु च संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। है ना? तो जो भगवान कह रहे हैं कि जो दिव्य गुण है, दैवी गुण है, जो वो मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण जो है वो प्रतिकूल है। ठीक है, बंधन दिलाते हैं, क्योंकि उसके कर्मों का फल आपको भुगतने के लिए आना पड़ेगा। ये मोक्ष, दिव्य गुण जो है वो मोक्ष आपको दिला देंगे, ये नहीं है, मोक्ष के लिए अनुकूल है ना, लेकिन आपको उसमें भी बंधना नहीं है। आपको क्या है, प्रकृति के गुणों से ऊपर जाना है, गुणातीत होना है, तब आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन आप कम से कम जो है दिव्य गुण जो है उनको पालन करेंगे, तो उसके अनुकूल बनेगा, मोक्ष के अनुकूल बनेंगे। ठीक है, और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, इसलिए चिंता मत करो ना, युद्ध करो। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरम द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान अब आसुरी के बताएंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारः न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। तो आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जिनके अंदर इस तरह का होता है ना, उनका आचरण उचित होता है ना, सत्य, कभी कभी वो झूठ भी बोलते हैं, है ना, सत्य नहीं पाया जाता उनमें। कुछ भी अगर उनको लाभ करना होगा तो उसके लिए वो झूठ बोल सकते हैं, है ना। तो वो वो उनका ये रहता है कि परिस्थिति के हिसाब से वो आचरण करते हैं, और न उनमें पवित्रता होती है। ठीक है, और ये उनके अंदर बुद्धि नहीं होती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ना। ज्ञान जो होता है ना, वो बुद्धि जब उसको सही तरीके से समझने की शक्ति ना हो उसको, कोई किसी भी परिस्थिति में, तो वो फिर ऐसा आचरण कर बैठता है जहाँ पे उसको समझ में नहीं आता कि ये सही है मेरे लिए या गलत है। तो वो ये जो है आसुरी स्वभाव, तो इसमें ज्ञान की कमी है, उसमें अंधकार है उसके पास, तो ये आसुरी है, जो उसकी वजह से वो कर बैठता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो इस तरह के आसुरी लोग जो होते हैं, वो इसको बोलते हैं ये मिथ्या है, जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। भगवान देखिए बहुत सारे संगठन हैं जो इस तरह के, जो अपने आप को एथिस्ट होने में, एथिस्ट मतलब जो नास्तिक होने में अपने को गर्व महसूस करते हैं कि नहीं हम समझ गए हैं, और ये जो भौतिक जगत है ये हमारे भोग के लिए है ना, और ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है, काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो इस वजह से वो भोग करते हैं बस। उनका जो उद्देश्य जीवन का है कि ये प्रकृति हमको भोग करने के लिए मिली है, और इसका कंट्रोलर कोई ईश्वर नहीं होता, ईश्वर को मानते ही नहीं है। जो नास्तिक होते हैं उनका भगवान में विश्वास नहीं होता है ना? और यही उनके बंधन का कारण है।
ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो वो उनका दिमाग सिर्फ विनाश में लगता है, क्योंकि आत्मज्ञान तो है ही नहीं उनको। आत्मज्ञान है नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं है, ठीक है, और जो भी है इस यही जन्म है बस। तो बुद्धिहीन रहते हैं वो। और अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में, इस तरह के जो है डिस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं वो लोग, भयावह काम करते हैं। तो आप देखते हैं, आप आसपास जो है विश्व में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जो टेररिस्ट हैं उन वो लोग कुछ किसी के लिए, धन के लिए किसी को भी मार सकते हैं, है ना, कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति है, विनाश के लिए होता है, संसार का विनाश करना चाहते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, है ना। काम का आश्रय होता है, गर्व में डूबे होते हैं, मिथ्या प्रतिष्ठा, है ना, झूठी प्रतिष्ठा होती है, डूबे आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ये सब चार जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताए, ये चारों में वो उलझे होते हैं, है ना। इलिसिट रिलेशनशिप होता है उनका, है ना, अनैतिक संबंध होते हैं, जुआ खेलते हैं, है ना, इंटॉक्सिक नशा करते हैं, और मांसाहार करते हैं। इसीलिए जो प्रभुपाद ने बहुत सोच के बिल्कुल ये बनाया है, जो शास्त्र आधारित है, कि ये चार नियमों का पालन कोई करता है तो अपने आप जो है, चार प्रभुपाद कहते हैं, चार नियमों का पालन करो और 16 माला का जाप करो बस, है ना, भगवान को भोग लगा के खाओ, तो आपका सब कुछ सेट है। आपको कोई मोक्ष मोक्ष प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, और वैसे भी इसी जीवन में आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, ऐसा हमने पढ़ा है ना। जब हम इन चीजों से दूर रहते हैं ना, जुए से, आप देखिए जुए की वजह से पूरा जो है महाभारत हो गया, है ना। इलिसिट जो जो अनैतिक संबंध है, इनकी वजह से कितना अशांति रहती है। नशे की वजह से कितने परिवार जो है दुखी रहते हैं, है ना। मांसाहार है जो तो बहुत ही अपवित्र चीज है, किसी जीव को मार के और उसके जीवहा के लिए, अपनी जीवहा के लिए किसी जीव को मार के और उसको ग्रहण करना, है ना, इससे बड़ा जो अपवित्रता कोई नहीं है, सबसे अपवित्र काम है। तो इस तरह के अपवित्र कर्म का व्रत लिया रहता है। वो समझते ही नहीं है, उनको तो मतलब मांसाहार करना है, मतलब करना है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इन लालसाओं की इच्छाओं और के जाल में बंद कर करते हैं। तो बहुत धन चाहिए, उस धन से वो भोग करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा अपवित्रता कार्य करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं भगवान प्यारे। क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा, सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा, ये सब चीजें जो है बहुत क्षण भंगुर है। जो जो आनंद है ना, सच्चिदानंद जो भगवान का रूप है, जिस जो हमारा असली स्वभाव है, उसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उस आनंद का जो भोग है वो इन ये सब क्षण भंगुर है, अभी है, और इसके बाद तो उन्हें डेफिनेटली प्रॉब्लम होनी है। अगर ये चार प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो तो वैसे भी वो जो है नरक के वासी बनेंगे, है ना। तो ये अपवित्र कर्म से, और काम और क्रोध, है ना, अभी भगवान उसको बताएंगे, काम क्रोध और लोभ, ये सब में वो डूबे रहते हैं, क्योंकि इच्छाओं का जाल है असीम। हमने देखा था रजोगुण में ये होता है, असीम इच्छाएं और लालसाएं होती हैं, तृष्णा, असीम तृष्णा होती है, तो उसमें वो बन जाता है, और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह। तो हम कोई चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन वैसे ही सरल हो जाए। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति ज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको समाज में एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि बहुत
जो बहुत धन कमाते हैं, किसी भी तरह वो धन कमाते हैं और फिर दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, नाम के लिए जो है वो करते हैं, अपना अपना जो है शक्ति दिखाने के लिए, और मैं ही सबसे धनी व्यक्ति हूँ, तो उसमें अपने आप को समाज में दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो धन कैसे कमा रहे हैं वो वही जानते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने देखा है कि एक व्यक्ति हैं जो गुटखा बनाते हैं, गुटखा बनाते हैं और काफी अच्छा व्यापार है उनका, और वो साल में काफी करोड़ों रुपए खर्च करके वो ये प्रवचन करवाते हैं, 7 दिन का प्रवचन, 15 दिन का प्रवचन। तो ऐसे भी लोग हैं, उस गुटखा से वो कितने घर बर्बाद कर रहे हैं, है ना, गुटखे खा के लोगों का शरीर खराब हो रहा है। तो ये भी, ये जो काम है ना, इस तरह से बाद में आनंद करूंगा, दान दूंगा, यज्ञ करूंगा, उससे सोचते हैं कि हमारा जो है वो सब निकल गया, है ना, मैं पवित्र हो गया। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि वो धन कहाँ से आ रहा है, और उसी में लगा रहता है, इस धन को मैं कैसे बढ़ाऊं, है ना, लालसा की कमी नहीं है। अभी कोई आदमी रिटायर हो जाता है ना, अब उसको वानप्रस्थ आश्रम में वो आ गया है ना, तो उसका ध्यान अब भगवान में अपने जाने की तैयारी करना चाहिए। हमें भगवत धाम जाना, सबको पता है मृत्यु होनी है ना, तो उसकी तैयारी के लिए हमको समय लगाना चाहिए। लेकिन वो फिर धन कैसे कमाऊं, रिटायरमेंट के बाद फिर वो प्लानिंग करता है मैं बिजनेस कैसे करूं। अगर वो नौकरी कर रहा है तो उसकी उसको पेंशन भी मिल रही है, अगर वो सरकारी नौकरी में है पेंशन भी मिल रही है उसको, है ना, ऐसा नहीं है जीवन यापन के लिए उसके पास कोई कमी हो रही है। उसके बाद फिर से वो और धन कमाना चाहता है, और प्रॉपर्टी बनाना चाहता है ना, 2 मकान ले लिया, अब तीसरा मकान भी लेना है, जमीन लेना है, फार्म हाउस लेना है। ये लालसाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है ना? तो वो उसमें उस जाल में बन जाता है, और इस तरह आनंद मनाऊंगा ऐसा सोचता है। ये अज्ञान है, अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो कहीं पर हमको स्टॉप करना पड़ेगा कि हाँ अब मेरे को अब तैयारी करनी है ना। तो रिटायरमेंट हो गया, आप जिंदगी भर यही सोचते रहे कि भगवान का नाम मैं रिटायरमेंट के बाद लूंगा, तो अब तो लीजिए कम से कम, है। बट आपका शरीर साथ नहीं देगा, इसीलिए इसको बचपन से हमको भगवान के ध्यान लगाना चाहिए, भगवान में, भगवान से आसक्त होना चाहिए। बचपन से ये प्रैक्टिस करेंगे तब हम बुढ़ापे में कर पाएंगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं, है ना। तो ऐसे कर्म कर देते हैं जिसके फल को भोगने के लिए उनको नरक में जाना पड़ता है, ठीक है ना। मोह जाल में बनकर इंद्रिय भोग बहुत ज्यादा अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। आप देखेंगे अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो इस तरह के आपको गुणों वाले मिल जाएंगे, आसुरी गुण भगवान बता रहे हैं ये सब। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रदिश्यन्तो अभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से हो मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करनी, है ना? तो यहाँ पे जैसे शिशुपाल का एग्जाम्पल, शिशुपाल बहुत ही ईर्ष्या करता था भगवान से, है ना, लेकिन उसको वरदान था कि वो 100 गलतियां जो है उसको माफ हो जाएंगी। तो भगवान इंतजार करते रहे, इंतजार करते, जैसे ही उसने 101 गलती की और भगवान ने उसका अपने जो सुदर्शन चक्र से उसका सर्वनाश कर दिया। तो इस तरह के आसुरी बहुत एग्जाम्पल हैं, कंस था, रावण था, है ना? तो ये लोग भगवान से ईर्ष्या करते थे, और जो एक्चुअल धर्म है उसकी वो निंदा करते थे, वो धर्म को एक्चुअली मानते ही नहीं थे। तो ये सब उनके अंदर आसुरी व्यक्तियों में गुण है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ, ठीक है? तो योनि भी बदल देते हैं, है ना, अलग अलग आसुरी योनियों में, और भवसागर में डालता है। भवसागर मतलब नीचे के अधम योनियों में जाता है। जो कौन कौन लोग जो ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, है ना। अभी आज के कलयुग में आप देखेंगे तो जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतने क्रूर हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो किसी उन्हें बड़ी खुशी होती है कि कोई भी वो कृत्य करते हैं तो उसके अंदर कितनी कैजुअलिटी हुई है, यानी कितने लोग मरे हैं, उससे उनको खुशी होती है। उनका जो टारगेट होता है
कि ये अभी जम्मू के वहाँ उन्होंने एक अटैक किया है ना, एक बस के ऊपर। तो उनका तो टारगेट था कि पूरी बस के लोग मर जाए, है ना। तो इस तरह के क्रूर होते हैं वो। नराधम मतलब जो मनुष्यों में अधम होते हैं, उन्हें उन्हें जो है सिर्फ अपने पैसों से, पैसे के लिए किया है उन्होंने, है ना। उनका कोई धर्म तो है नहीं, धर्म तो कोई है नहीं, कुछ पैसा मिलता है तभी वो करते हैं ये सब काम, है ना। और भगवान को मानते नहीं है, वो ईर्ष्यालु होते हैं, है ना। उनको धार्मिक तो कह नहीं सकते हैं। तो इस तरह के ये सब जो है भगवान कहते हैं इनको मैं आसुरी योनि में डालता हूँ और भवसागर में डालता हूँ, वहां से कभी वापस नहीं आ पाते। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक न पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अधम गति को मतलब धीरे धीरे, आपने देखा था कि हम भूतल भूलोक में हैं, भूलोक से नीचे बहुत सारे तल हैं, तरातल और पाताल तक तल ही तल है, पूरे 7 तल है। तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हैं। और आसुर योनि बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंचे। भगवान एक तो उनका ज्ञान आच्छादित कर देते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते, और वो धीरे 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 करके अधम गति को प्राप्त हो जाते। त्रिविधम नरकस्यैदं द्वारं नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अब कोई बोलेगा कि आत्मा तो शुद्ध होती है, आत्मा अजर है, अमर है, तो आत्मा का पतन कैसे होता है ना। तो आत्मा का पतन इस तरह से होता है कि जब आप काम क्रोध और लोभ में डूब जाते हैं, ठीक है, तो आपके जो कर्मों की जो पोटली के हिसाब से आपको एक नया शरीर मिलता है ना, आपको मतलब इस आत्मा को, है ना। जिस आत्मा के साथ उस शरीर ने इस तरह के काम किए हैं, काम क्रोध और लोभ वाले, है ना, तो उसके वजह से उस आत्मा को ऐसा शरीर मिलता है कि वो या अधम लोक मिल जाता है ना, नरक में चला जाता है। तो इसका मतलब जो आत्मा, एक एक आत्मा है जो नरक चली गई है और एक आत्मा है जो स्वर्ग चली गई है। तो ये कंपैरिजन में उसका पतन हो गया, उस आत्मा का पतन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इन नरक के द्वार हैं काम क्रोध और लोभ। ये हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ये भगवत धाम में जाने के लिए ये पूरी तरह से इनसे हमको शुद्ध होना है। ना काम होना चाहिए हमारे अंदर, ना क्रोध होना है, ना लोभ होना है, ठीक है। तो भगवान ने पूरे भगवत गीता में ये सब चीजों से दूर होने के उपाय बहुत अच्छे से बताए हैं ना, कि किस तरह से हम अपने लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ना, काम को, अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। इन तीनों के लिए हमको, हम जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो ये सब चीजें अपने आप कंट्रोल होती हैं। क्रोध आपका कंट्रोल हो जाएगा, लोभ नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी आसक्ति जब भगवान से होती है तो बाकी चीजों से विरक्ति होती है, विरक्ति होती है तो आपको फिर धन की आवश्यकता नहीं है, तो आपका लोभ खत्म हो जाएगा। क्रोध खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म क्यों, कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी भी फल की आशा नहीं है, फल की आशा नहीं है, तो आपका क्रोध नहीं होगा। क्योंकि क्रोध तभी आता है जब कोई चीज आप चाहते हैं और वो पूरी ना हो, है ना। तो इस तरह से, और काम से ही क्रोध आता है, ठीक है। तो जब आप इंद्रिय विषयों को आप भगवान की सेवा में लगा देते हैं, कंट्रोल करना मतलब भगवान की सेवा में लगाना। अब कंट्रोल करना है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब किसी चीज को पकड़ के आपको बैठ जाना है, ठीक है। कंट्रोल करना मतलब उसको भगवान की सेवा में लगा दो। तो भगवान की सेवा में लगा दोगे तो आपके ये सब चीजें, इंद्रिय विषय कंट्रोल हो जाएंगे, इंद्रिय विषय कंट्रोल हो जाएंगे तो अपने आप सब तीनों चीजें लाइन में आ जाएंगी। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः, आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम, जैसे यहाँ पे है एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, स्टडी ऑफ वेदा, वेदा का वेदा अध्ययन करते हैं, ऑस्टेरिटी दान तपस्या करते हैं, सेंस कंट्रोल करते हैं, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं। तो ये सीढ़ी बताई गई है, इस तरह से हम अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। दैहिक स्तर से लेकर हम आध्यात्मिक स्तर तक जा सकते हैं। तो इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वो आत्मा, जो अपने आप से इन तीनों चीजों को बचा लेगा, वो सेल्फ रियलाइजेशन जो है, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। और धीरे धीरे क्रमशः लिखा गया है यहाँ पे, देखिए हर चीज को यहाँ पर भगवान जो है क्रमिक क्रमशः, है ना,
ये वर्ड यूज कर रहे हैं, मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है एकदम से, है ना, ये अभ्यास करेंगे और धीरे 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 जब प्रयास करेंगे तब हम ऊपर गति को प्राप्त होते हैं, क्रमशः, है ना। तो धीरे धीरे हम पहचान करके उसके ऊपर काम करें, है ना, ज्ञान का अनुशीलन करें, उसको उसका पालन करें, पता चल गया हमको, अब उसके ऊपर काम करेंगे, तब हमको ये क्रमशः हम परम गति को प्राप्त होंगे, क्रमशः, है ना, ऊपर धीरे धीरे विकसित होंगे। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न ही परम गति की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से काम कार्य करता है। ठीक है, तो ये एक तो वो है कि शास्त्र हम पढ़ते हैं और उसके आदेशों को पता करते हैं, हमें भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि ये आपका जो है लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए आपका, है ना। तो उसके हम आदेश एक तो अवहेलना करते हैं। एक होता है कि कोई शास्त्र नहीं भी पढ़ा है तो उसके अंदर एक स्वतः ज्ञान होता है ना, जो उसको रोकता है। आप देखेंगे तो वो ज्ञान जो है परमात्मा देते हैं उसको, परमात्मा जो हमारे अंदर स्थित है, परमात्मा रूप में भगवान जो है स्थित है हमारे हृदय में, तो वो हृदय आपको बोलेगा कि ये मत कर, है ना। वो परमात्मा आपको रोकते हैं, बुद्धि देते हैं, लेकिन वो अवहेलना करता है, उस उन आदेशों की अवहेलना करता है वो, भगवान के जो आदेश है उसकी अवहेलना करता है। कोई भी गलत काम करने जाता है तो उसके मन में ये रहता है कि मैं, अगर वो मांसाहार करता है मान लीजिए, तो मांसाहार में खुद में जब वो जीव की हत्या करता है तो उसके मन में आता जरूर है, लेकिन वो उसको कोई भी लॉजिक से, अपना कोई भी एक लॉजिक देता है वो, और उससे उसको उसकी अवहेलना करता है, उस आदेश की अवहेलना करता है और वो काम करता है। इसी तरह नशा है ना, तो मनमाने ढंग से कार्य करता है ना, अनैतिक संबंध है। जैसे उसका हमने अजामिल का देखा था, अजामिल जो विवाहित था लेकिन उसके बाद भी उसने अनैतिक संबंध बनाया उस वैश्य के साथ, है ना। और वो तो अच्छा था कि वो पहले भक्त था तो भगवान का नाम उसने लिया हुआ था, है ना, जिसका उसको फल मिला कि उसने अपने बेटे का नाम पुकारा अंतिम समय में, है ना, नारायण, तो जिससे उसको लाभ मिल गया। नहीं तो उसका जो काम इतना गंदा था कि वो, उसको नरक ही मिलना था, क्योंकि काम में आके उसने ये काम किया था। मनमाने ढंग से कार्य करता है उससे ना तो सिद्धि और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए भक्ति जो बहुत जरूरी है। तो इन सब से आप आदेशों की अवहेलना नहीं करना है। अगर मन, आपने शास्त्र नहीं भी पढ़े, नहीं समझ में आ रहा कुछ, लेकिन अपने मन की बात सुनी है ना, अंदर जो हृदय से भगवान बोल रहे हैं उसको सुनने की कोशिश की। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके, है ना। तो इस तरह से, और इन जो विधि विधि विधानों को है, बच्चों को आप गुरुकुल में डालिए, है ना, वहाँ वो लोग भौतिक जगत भी पढ़ेंगे और ये विधि विधान भी पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से उनको बचपन से हम लोग विकसित कर सकते हैं, और ऐसा समाज फिर विकसित होगा जहाँ पे हम लोग रह सकें, है ना। क्योंकि कलयुग, आने वाले कलयुग में तो ये कि ऐसी संख्या बहुत कम है अभी भी। अभी ऐसा नहीं है कि लोग इस तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं या इन विधि विधानों को नहीं जानना चाहते या बच्चों को गुरुकुल में नहीं डालना चाहते, लेकिन ये संख्या कम है, ये संख्या कम है। आसुरी गुणों के जो, है ना, प्रवृत्ति वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमको उसको, समाज को, जब इस तरह से विधि विधानों को जानकर कर्म करेंगे तो धीरे धीरे समाज जो है में ऐसे लोग ज्यादा आएंगे समाज है, और फिर हम जो है ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, पूरे समाज को हम ऊपर की तरफ उच्चतम मंच तक पहुंचा सकते हैं। शास्त्रों में वे मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। तो हमें शास्त्रों का क्यों पालन करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, क्यों पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जो है ये वो भगवान द्वारा दिया गया है ना, उन्होंने एक मैनुअल बना दिया है कि इस तरह से आप, अब आपको जीवन मिल रहा है, आप इस तरह से जीवन यापन करना है। तो उन्होंने ये तरीका बता दिया। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर काम करने का एक तरीका होता है। आर्मी को ज्वाइन करता है तो आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह से आपको पालन करना है, ये चीजें होगी, आपको आदेश का पालन करना है ना।
तभी उसमें डिसिप्लिन होता है ना। जरा सा ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया, सपोज आर्मी से वही डिफेंस में ही वो मान लीजिए सीआरपीएफ में आ गया या पुलिस में आ गया, है ना, तो नियम बदल जाएंगे, तो फिर उसको फिर ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि ये पुलिस में काम करने का तरीका ये है, आर्मी में काम करने का तरीका ये है, सीआरपीएफ में काम करने का तरीका, तीनों एक ही काम कर रहे हैं ना, सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन संगठन में किस तरह से उनको काम करना है उसके तौर तरीके हैं, विधि विधान है। तो उसी तरह जब हम इस जीवन में आते हैं तो हमें विधि विधान भगवान ने शास्त्रों के द्वारा बताए गए। तो उनमें क्यों बताए गए हैं? क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है वो शुद्ध नहीं है ना, जिससे आप वो कर सकें, है ना, सीख सकें, क्योंकि बद्ध जीव है वो सब। तो उनमें क्या चार दोष हैं जो शास्त्र में नहीं है, है ना। एक तो उनकी अपूर्ण इंद्रिय, ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना, ये चार दोष जो है बद्ध जीव में होते हैं। अपूर्ण इंद्रियां, है ना, हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। कैसे अपूर्ण है? जैसे हम कोई चीज देख रहे हैं सामने, है ना, सामने कोई चीज पड़ी है, लेकिन आप उसका बैक साइड नहीं देख सकते जब तक कि उस चीज को आप टर्न करो। तो इसका मतलब हम पूरा 360 डिग्री पे नहीं देख पा रहे हैं ना। कोई सेब है, जैसे एग्जांपल एक देते हैं हम लोग कि सेब है, सेब को एक तरफ से खाया हुआ है, ठीक है, एक तरफ से आ जाओ आप देखेंगे तो खाया हुआ है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो पूरा सेब है, उसको रख दीजिए बस। और जब वो उस तरफ उस साइड जाके देखता है तो वो खाया हुआ दिखता है। तो इसका मतलब हमारी जो इंद्रिय है वो अपूर्ण है, पूरी तरह से हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। कपटता, हमारे अंदर कपटता है, मनुष्य जो है वो एकदम से कपट हो सकता है क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं है। इसी तरह वो त्रुटि करता है, गलतियां हमसे हर हर पल में गलतियां होती हैं, है ना, हम गलती कर करके ही सीखते हैं, है ना, और बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कई बार, ठीक है ना। तो वो हम लोग त्रुटि करते हैं और मोहग्रस्त हो जाते हैं ना, किसी भी चीज से हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना, उससे हमारी आसक्ति हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये चार त्रुटियां होती हैं जो बद्ध जीव में पाई जाती है। इसीलिए हमको शास्त्रों का जो है पालन करना होता है, क्योंकि शास्त्र जो है इन तीन चारों त्रुटियों से मुक्त है। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। इसीलिए कोई भी बद्ध जीव अगर कोई विधि विधान बनाएगा तो पूरी तरह नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी सब चीजें जो हैं उसमें त्रुटियां हैं, सब बहुत सारी खुद में त्रुटियां हैं, तो वो क्या विधि विधान बनाएंगे? विधि विधान मतलब कि जो जिन्हें सब पूरा ज्ञान हो, जो खुद खुद कंट्रोल्ड हैं, जो बद्ध जीव नहीं है, वही बना सकता है। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं, है? और जो शास्त्र होते हैं ये सभी महात्माओं द्वारा, आचार्यों द्वारा, महापुरुषों द्वारा बिना परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। इसीलिए जो विधि विधान जो स्वीकार किए जाते हैं, इसीलिए जो है शास्त्रों में के को पालन करना चाहिए, शास्त्रों को विधि विधान का हमको पालन करना चाहिए, क्योंकि सब द्वारा, सभी के द्वारा स्वीकार है। तो दो चीजें हो गई, एक तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हमको शास्त्रों को वो करना है, क्योंकि शास्त्र में ये दोष पाए नहीं जाते हैं। दूसरा, सभी महात्माओं महापुरुषों द्वारा ये स्वीकार होते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है ना। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये शास्त्र ही नहीं पढ़ाए जाते, स्कूलों में शास्त्र का ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। और कहते हैं मंदिर क्यों बनवाते हो? तो ये ज्ञान आएगा कहाँ से, है ना। इसकी जगह हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, स्कूल में आप शास्त्र पढ़ाओगे नहीं तो मंदिर मंदिर की उपयोगिता तो खत्म हो गई ना। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे शास्त्र, है ना, ये कैसे विकसित होगा, है ना। जो यूथ है, यूथ को आप देखिए, वो मैं पहले भी कहता हूँ, उनका ध्यान जो होता है वो पैकेज में होता है कि मैं ये पढ़ूंगा, ये करूंगा तो मेरे को ये पैकेज मिलेगा। मैं कई बार देखता हूँ कि जो बच्चे हैं, यूथ हैं, वो किसी मॉल में जाते हैं और कोई बड़ा सा स्टोर होता है तो उसमें कोई चीजें अपने अंदर छुपा लेते हैं, है ना। तो एक तरफ तो आप देखिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और वो काफी संख्या में मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी करते हुए देखा मैंने, है ना। एक डॉक्टर है, डॉक्टर स्टूडेंट है, डॉक्टरी कर रही है, एमबीबीएस कर रही है वो, और वो अपने जो मेकअप का सामान जो है अपने अंदर छुपा के और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो ये हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारी जो एजुकेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है हमको भी नहीं मालूम, है ना। और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता, फिर उनको पकड़ा जाता है, क्योंकि जो स्टोर्स वाले हैं वो भी ये सब चीजें रोकने के लिए सब अपना तंत्र लगाते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी लगाते हैं और वो पकड़ा जाते हैं, है ना। तो ये किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो शास्त्रों को पढ़ना, कहीं ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जहाँ पे ये ज्ञान हो,
प्रभुपाद ने ये कम से कम ये संगठन बना के ये जो आंदोलन चलाया है ना, ये वास्तविक आंदोलन है मुक्ति के लिए। ठीक है। और इसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्कूलों में भी बातें कर रहे हैं। तो जहाँ मौका मिलता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इतना है कि ये चीज इतना जल्दी संभव नहीं होती है, क्योंकि इसको धर्म से जोड़ा जाता है, जबकि शास्त्र तो सब धर्मों से ऊपर है ना। शास्त्रों का सब पालन करेंगे तो शांति वैसे ही आ जाएगी, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त या प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है ना। तो इसमें गुरु की महत्ता बहुत है। गुरु की शरण, गुरु जो है भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि, भगवान आके आपको नहीं बोलेंगे कान में कि अब उठो और शास्त्र पढ़ो, है ना। भगवान के प्रतिनिधि हैं गुरु के रूप में, तो वो आपको उन्नति का रास्ता दिखा सकते हैं। जिस तरह से हम प्रभुपाद की शरण में अब पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है ना, प्रभुपाद ने ये व्यवस्था कर दी है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई अध्ययन, और भगवत गीता क्योंकि मुख्य जो है सबका सार है, तो वहां से रुचि उत्पन्न हो सकती है। अब आपको रुचि होगी, है ना, जब आप भगवत गीता पढ़ लेंगे तो आपको और जानने की रुचि होगी, है ना, अंदर जाने की। तो और दर्शन और भी दूसरे दर्शनों का भी आप पढ़ेंगे कि ये जो है समाज ये कैसे सोचता है, ये जो जो जैन समाज है वो कैसे सोचता है ना। तो उसमें अब आपको रुचि आने लग जाएगी। ठीक है। तो इसका ये उपयोग है। तो इसलिए गुरु जो है उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं, जो कि आपकी मुक्ति के लिए संभव है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय।